हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि सेकंड है पॉइंट है हमारा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और हमारा थर्ड चैप्टर गुडविल का भी ख़त्म हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो स्टार्टेड। तो चालू करते हैं हम लोग अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड्स को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा, लेकिन इससे भी पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। जैसे सुपर प्रॉफिट क्या है, मतलब क्या होता है इसका मतलब, ठीक है, और इसको निकालने का पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहला इसका रीज़न है हमारा कि आप जो प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, आप मानो आपके पास दो फॉर्म है। एक मिनट, ए फर्म एंड बी फर्म, ठीक है। दोनों ने इन्वेस्टमेंट जो है इतना ही किया हुआ है, ठीक। दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है। बस फर्क दोनों का इंटरेस्ट इतना है जिस पे 10% इनकम है उनका, ठीक है। लेकिन फर्क बस इतना है कि ये नया बिजनेस है, न्यू फॉर्म है, और ये ओल्ड है, अबाउट 5 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो सीधा सा बात है, जो पुराना फॉर्म होगा वो इसके अपेक्षा में ज़्यादा पैसे कमाएगा, ये प्लस करेगा इनकम। अगर ये 10%, अगर 10,000 रुपये कमाता है तो वो शायद 15,000 रुपये कमाएगा, और ये 15,000 उसका क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा? ये जीरो एक ज़्यादा हो गया है। 15,000 क्या होगा, 5,000, 15,000 यानी 5,000 एक्स्ट्रा कमाएगा। ये 5,000 ही उसका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल, दोनों सेम बिजनेस है, दोनों का कैपिटल भी सेम है, बट एक कम कमा रहा है, एक ज़्यादा कमा रहा है, यानी ये उसका सुपर प्रॉफिट है। और इस सुपर प्रॉफिट को मेंटेन आने वाले कितने सालों तक आप उसको मेंटेन करते हो, इसको हम कहते हैं गुडविल, ठीक है। आने वाले कितने समय तक आप एक नॉर्मल बिजनेस के अलावा, नॉर्मल बिजनेस की अपेक्षा से आप कितना अधिक जो कमा रहे हो, वो कितने साल तक आप उसको मेंटेन करोगे, दैट्स अ गुडविल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। एक मिनट उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे इंटरप्राइजेज में किए जाते हैं फॉर द फर्दरेंस ऑफ ऑन बिजनेस, अपने बिजनेस को खुद को बढ़ाने के लिए। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो बिना व्यवसाय के उद्देश्य से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, ये ट्रेड के उद्देश्य से करते हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं। सिंपल सा बात है, किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेना, ये आप अपने आप को बढ़ा नहीं रहे हो, ये आप दूसरे की कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो आप उससे दूसरे कंपनी के शेयर खरीद लिए प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। वैसे भी वो आपके पास पड़ेगा तो वो वेस्ट होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करते हैं, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं निकालते जब भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को जानने के लिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बताया पहले कि एक ए बिजनेस है जो कि नया फर्म है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट
और इसका एवरेज प्रॉफिट जो आएगा, ठीक है, इसका एवरेज प्रॉफिट 15,000, इसका 10,000 रुपये, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा सुपर प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। आया बात समझ में? फॉर्मूला मैंने क्रिएट कर दिया जिससे आपको समझ में आएगा। अब तो अब यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो एक नया फर्म आया है उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयड करता है इतना। तो अब एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल लो, निकाला हुआ या तो दिया रहेगा या तो आप निकाल लोगे, सिंपल है। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट इट मीन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, मान के चलो अगर आप 10 लाख रुपए लगाए हो तो उस पर 10% का रिटर्न है तो आप 10% अर्न कर रहे हो, तो ये 10% ऐसे निकाल दोगे जो, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका होगा उससे आप करके निकाल दोगे, सिंपल। आई बात समझ में? और दैट्स नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट में रिडक्ट करोगे सुपर प्रॉफिट आएगा, एंड देन आप करोगे गुडविल, सुपर प्रॉफिट। ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख लो, काम आएंगे, इनटू नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। ठीक है भाई, तो चलो अब हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपका सारा डाउट हो जाएगा क्लियर। तो क्वेश्चन 1 को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैं बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके आगे में या तो ट्रेड नहीं लगा हो, ठीक है, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है, तो यू विल टेक इट एज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो आप इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चलोगे, और जब आप इसका कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे तो इसको डिडक्ट करोगे क्योंकि ये नॉन फिक्टिशियस एसेट्स में आता है, ठीक है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड्स में काउंट नहीं करा जाएगा। और अगर काउंट तभी करा जाएगा जब वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, अगर नॉन ट्रेड है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा और डिडक्ट हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के टाइम में, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। A firm earned net profit during the last 3 years as 3 साल। आपके क्वेश्चंस को, आपका क्वेश्चन जो है ऊपर में दिख रहा होगा, आप देख लो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मैच करो जिससे आपको समझ में आएगा। तो ईयर है आपका, और यहाँ पे मान के चलो प्रॉफिट है, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले साल जो है फर्म का प्रॉफिट होता है 18,000, दूसरे साल जो फर्म का प्रॉफिट होता है वही होता है 20,000 रुपये, और तीसरे साल फर्म जो है 22,000 रुपये कमा लेता है। अरे ये बात समझ में, तो इन तीनों साल का हमारा प्रॉफिट हमें गेन हो गया, पता चल गया कि कितना हम। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कई क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दिया होगा, ठीक है, तो आपको वो निकालना होगा, और उस वक्त निकालते वक्त होगा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम और उस टाइम जब आप निकालोगे तो मैंने आपको बताया कि अगर नॉन ट्रेड है तो वो डिडक्ट हो जाएगा, और अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ऐड होगा। आई बात समझ में? गुडविल डिडक्ट हो जाता है, वो भी मैं क्वेश्चन एक करके दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं इससे डील करता हूँ जल्दी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नॉर्मल रिटर्न्स ऑन द कैपिटल इज है आपका, नॉर्मल रिटर्न 10% है, आपको निकालना है गुडविल, ठीक है, ऑन 3 ईयर बेसिस।
तो जल्दी जल्दी निकालते हैं। पहले हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले बताओ आप। पहले यहाँ पे ऊपर में लिख दो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जरा उसको लिखे हो ना, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से फॉर्मूला को लिखो। देखो अपने, फिर से बैक करो और देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर आप उसको करना है। यहाँ पे 2 लाइन खींच दो। अब अपना अपना एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालो जल्दी से, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मालूम है ना क्या करना है? एवरेज, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कैसे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, तो नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं कैसे, टोटल ईयर्स प्रॉफिट ऊपर रहेगा, ठीक है, और नंबर्स ऑफ ईयर्स नीचे हो जाएंगे। जितने जितने ऊपर में पूरा साल के प्रॉफिट है उतने नंबर्स ऑफ ईयर्स उतने नीचे में आएंगे। फिर इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे 3 से, जितना आएगा वो एवरेज प्रॉफिट, एंड देन हम लोग फिर उसके बाद निकालेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। पहले इसको निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा टोटल आपको 2 8 9 10 1 2 3 4 2 3 4 1 5 6 सॉरी 60,000 बाई 3, और इसको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 20,000। आया कि नहीं आया? 20,000 आ गया ना। अब हम लोग निकालेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहता, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ता है। उस पर मैं क्वेश्चंस करूँगा, बहुत ज़रूरी है वो क्वेश्चन करना। और आपको उस पर नॉर्मल रिटर्न आपको 10% का है, तो आप यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ रेट बाई 100, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में। नॉर्मल प्रॉफिट का ये फार्मूला है, ठीक है, इसको आप लिख लेना अपने कॉपी में। अब आप यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था मैंने ऊपर में लिखा था, देखो ज़रा, 60,000 रुपया, ठीक है। 10% रिटर्न यानी 6,000, सिर्फ 6,000 आ रही है बात समझ में। यानी अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस चलाते हो, ठीक है, नया बिजनेस खोलते हो, तो 60,000 लगाते हो तो 6,000 रुपये कमाई होती है। वहीं अगर आप 60,000 रुपये लगाए हो, लेकिन पहले की आपका बिजनेस है, तो आप 20,000 रुपये कमाते हो। तो इस बीच में आपको सुपर प्रॉफिट जो हुआ वही होता है आपका फंडा। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जल्दी से घटा लेते हैं। 20,000 माइनस 6,000 कितना आ गया, 14,000। ये 14,000 हमारा है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब इस सुपर प्रॉफिट का हमें निकालना है गुडविल। क्या गुडविल आ गया अब हमारा एंड क्वेश्चन का। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर मतलब मैंने बताया है कि एक बार फिर से बता देता हूँ, आने वाले कितने साल तक आप इस सुपर प्रॉफिट को मेंटेन करते हो, इसे हम कहते हैं नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज का मतलब यही होता है, ठीक है। तो 14,000 रुपये आप अगर इस बार कमाए तो आने वाले 3 साल तक आप इसको मेंटेन करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 42,000 रुपीज़, जो कि आपका गुडविल आंसर है, ठीक है। 42,000 इज़ योर आंसर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आया है। और इस मेहनत पे अगर आपको लगता है लाइक करना बनता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। मैं कल एक क्वेश्चंस को डील करूँगा जिसमें
कैपिटल एम्प्लॉयड गायब होगा और हम उसको करेंगे। तो टेंशन नहीं लो, अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा और आप कहोगे कि हाँ मैं इस क्वेश्चंस को अब कर पा रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस चल रहा है तो अपना हाथ धोते रहना। अगेन बोलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योर सेल्फ। गुड बाय गाइज, सब्सक्राइब कर देना जाते जाते और लाइक भी। चलो बाय।